इंदौर में स्टेट प्रेस क्लब द्वारा हिंदू और हिंदुत्व विषय पर आयोजित व्याख्यान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं हिंदू था, हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। अक्सर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहते हैं। इसे स्पष्ट करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि हर धर्म का मूल आधार इंसानियत है। वीर सावरकर जी की किताब हिंदुत्व दिखाते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा था कि हिंदुत्व को हिंदू धर्म मानना त्रुटिपूर्ण है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि हिंदुत्व का उपयोग कुछ राजनीतिक दल द्वारा हथियार के रूप में किया जाता है। कार्यक्रम में जाने माने गांधीवादी अनिल त्रिवेदी ने भी अपने विचार रखे। स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण धारीवाल ने दिग्विजय सिंह और अनिल त्रिवेदी का स्वागत किया। इसे भी एक ही है कि धर्म का उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में ना करो। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की छूट है और उसे उसको सम्मान के साथ उसे धर्म को पालन करने का अधिकार संविधान ने जब दिया है तो रहना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर जब भी मैं ये बात कुछ कहता हूं तो है, जैसा कि अनिल ठीक कह रहे थे कि जहां धर्म हम लोगों को जोड़ता है, एक सागर के रूप में हमें सबको साथ में लेके चलता है, एक व्यापक रूप में हमें इसके प्रेम और सद्भाव मिलता है, वही हिंदुत्व जो है हमें हाई ब्लड प्रेशर दे देता है, क्योंकि 24 घंटे हिंदुत्व केवल एक बात जानता है, कैसे हम विरोध करें, कैसे एक वर्ग के प्रति कटुता फैलाएं, कैसे धर्मांधता फैलाएं, ये उसका मूल उद्देश्य रहता है। मुद्दे जो आज हमारे यहाँ देश में हो रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से क्या नहीं किया जा रहा है। छोटे छोटे लड़कों के बच्चों के दिमाग में जहर घोला जा रहा है। और ये बात मैंने जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस पे चर्चा हो रही थी तब मैंने अपने राज्यसभा भाषण में कहा था कि जनाब, ये जिन ऐसा है सांप्रदायिकता का, धर्मांधता का, अगर ये जब तक बोतल में है तब तक ठीक है। जिस दिन ये धर्मांधता का जहर और जिन बोतल के बाहर निकल आया, उसे वापस डालना असंभव हो जाएगा। और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक जो कट्टरपंथी, घोर कट्टरपंथी समुदाय है, वो अब इस बात पे भी आपत्ति करने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हिंदू सम्राट कहलाते थे, विदेशों में जाकर तो उन्होंने टोपी लगाने से ऐतराज नहीं किया, मस्जिद में जाने से ऐतराज नहीं किया। जो कि आज ईद मुबारक की और हैप्पी क्रिसमस की खबर सबको संदेश देते हैं, उनको भी कुछ घोर कट्टरपंथी ताकतें नरेंद्र मोदी जी को भी मौलाना मोदी कहने लगे हैं। आज उसका आर्टिकल वायरल है, आप पढ़ लीजिए। ये ट्रेड एक ट्रेड और रायता करके एक समूह बन गया है, जिसमें कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो पूरे तरीके से विश्व में इस प्रकार का जहर घोल रहे हैं। और छोटे छोटे लड़के जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से गुलीबाई और सुलह डील के बारे में पकड़े गए, तो इंदौर का ही लड़का है, बिल्कुल ठाकुर कोई लड़का है, और एक लड़का भोपाल का ओंकार ठाकुर नहीं, ओंकार ठाकुर नहीं है, ओंकार नीरज बिश्नोई है और कोई इंदौर का है ओंकार नाथ ठाकुर। अब ये 20-20, 22-22 साल के लड़कों के दिमाग में ये क्या भर दिया है, और ये इंटरनेट के माध्यम से रात रात भर ये लोग उस पर रहते हैं। माता पिता को मालूम नहीं ये क्या कर रहे हैं, या धर्म के आवरण को न समझते हुए वे धर्म को एक नया स्वरूप देते। हिंदू तो खतरे में हो सकता है, लेकिन हिंदू धर्म, सनातन धर्म न खतरे में कभी था, न कभी रहेगा और न कभी है। ये सब बातों पर हमें आज विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी ने भी इस बात को कहा है कि आखिर सत्य, प्रेम, सद्भाव, भाईचारा
अहिंसा, यही हमारे धर्म में बताया जाता है। और हम जब भी धार्मिक आयोजन होता है तो हमारे नारे भी उसी प्रकार के होते हैं। धर्म की जना हो, विश्व का कल्याण हो। ये तो हम नारा नहीं देते कि हमारी फतेह हो और इस्लाम का नाश हो या ईसाई धर्म का नाश हो। ये तो कोई हमारे नारे लगाते नहीं हैं। हमारे धार्मिक आयोजनों में प्राणियों में सद्भावना है, जिसमें प्राण है उनमें भी सद्भावना होना चाहिए का है। और हिंदू धर्म को हिंदुत्व समझना देश की सबसे बड़ी भूल होगी, हिंदुओं के लिए भी और इस देश के लिए भी। इसलिए मैं आज इस मंच पर इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे देश में हमारे धार्मिक चरित्र को, और विशेषकर ऐसे देश में जहां अनेक प्रजातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक हमारी जातियां उपजातियां हैं, भाषाएं हैं, ऐसे भारत को एक रख कर हमने 47 के बाद आगे हम बढ़े। वे ब्रिटिश हुकूमत के साथ चलते हैं। यहां तक भी ये एक बड़ी गलतफहमी है कि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के मामले में 370 धारा 370 जो लागू की गई, उन्होंने विरोध किया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उन्होंने धारा 370 जब कैबिनेट ने मंजूर की कश्मीर में स्पेशल पावर देने के लिए, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कोई आपत्ति नहीं की थी, उसमें उन्होंने समर्थन किया था। ये बात सही है। यह भी एक ऐतिहासिक सत्य है कि जिस व्यक्ति ने, मुस्लिम लीग के नेताजी ने, जिन्होंने कि 2 नेशन थ्योरी का सुझाव दिया था, जिसे कि सावरकर जी ने समर्थन किया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के विभाजन का एक तरफ मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, दूसरी तरफ सावरकर जी ने भी समर्थन किया था। और जिस व्यक्ति ने मुस्लिम लीग के नेता के रूप में ये मुस्लिम लीग की कॉन्फ्रेंस में मोशन मूव किया था, उनके मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बंगाल में होम मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस कैबिनेट में थे, मुस्लिम लीग के साथ अलायंस में, हिंदू महासभा के साथ। ये सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये धर्म का उपयोग एक निजी आस्था के लिए होना चाहिए, लेकिन किसी राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं होना चाहिए।